मूवी के शुरुआत में ही हम लोग आसाम में एक पंडित परिवार को देखते हैं। पंडित अपने बेटी को नदी की रास्ते से गांव के एक मेला में ले जाते हैं और रास्ते पर उन्हें बोलता है पानी के नीचे बाघ नाम का एक शैतान रहता है। अचानक एक चीज से उनका बेटी का हाथ कट जाता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गलती से वो बाघ आज़ाद हो जाता है और उनके बेटी की शरीर में प्रवेश कर जाता है। तभी पंडित नाव की आगे अपने बेटी की लाश को देखता है। ये देख के वो सब कुछ समझ जाता है और जब वो शैतान पंडित पर हमला करने ही वाला होता है तभी पंडित उनकी तरफ पवित्र जल छिड़कता है और उनकी आत्मा को बंदी बना लेते हैं और उसे बोलते हैं आज से तुम मेरी बेटी बनके हमारे घर पर रहोगे। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं श्रवणा को जो प्रोफेशन में एक लॉयर है। मूवी के अगले सीन में हम लोग देखते हैं तमन्ना भाटिया यानी सेल्वी को जो अपना पति और बच्चे को लेकर काफ़ी शांति में जी रहे हैं। और उसके अगले ही सुबह सेल्वी की पति मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और तभी एक शैतान उन पर हमला कर देता है और उनकी रूप लेके वो शैतान उनके घर में प्रवेश कर जाता है और घर आके सेल्वी से बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं 3 लोग दौड़ते हुए उनके घर की तरफ आते हैं और सेल्वी से बोलता है जंगल में तुम्हारे पति मारा गया। ये बात सुन के सेल्वी काफ़ी दुखी हो जाती है और उन लोगों के साथ भागने लगती है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो व्लॉगिंग के लिए वीडियो शूट कर रहा था। वो लड़का देखता है सेल्वी की घर के अंदर एक कुत्ते भूख रहे थे और कुत्ते के पास जाके वो देखता है सेल्वी की बेटी को जो बेहोश होके पड़ा हुआ था। अभी उनके नज़र एक कुएं की तरफ जाता है और वो देखता है सेल्वी को। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी डर जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस मूवी का नाम है अरनमनाई 4 और इस फ्रेंचाइजी की 3 सीरीज रिलीज हो चुका है और पिछले 3 मूवी से ये मूवी का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप लोग शांति से ये मूवी को देख सकते हैं, साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। मूवी के अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक इंस्पेक्टर श्रवणा के घर पर आता है और उन्हें सेल्वी की मौत की खबर देता है। ये सुन के वो काफ़ी टूट जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं श्रवणा और उसकी माँ सेल्वी के घर में पहुंच जाते हैं और तभी गांव की प्रेसिडेंट उनको बताते हैं उन्होंने सेल्वी की रिलेटिव की काफ़ी खोज खबर लगाए थे लेकिन उनको कोई कांटेक्ट नहीं मिला, इसीलिए वो लोग सेल्वी की बॉडी को एक जगह दफना देते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को पता चलता है सेल्वी की कोई रिलेटिव ना होने के कारण वो लोग सेल्वी की घर को नीलाम में बेचने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेल्वी की बेटे को और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उन पर कोई नज़र रख रहा है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं वहाँ पर जमींदार की पोती माया सेल्वी की बेटी को ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाती है और एक आदमी पूछता है आप इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं शिफ्ट कर देती। तभी माया बताती है हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो सेल्वी की बेटी की ट्रीटमेंट यहाँ पर ही कर रही है। जब सेल्वी की बेटे मोबाइल फ़ोन से खेल रहा था तभी उनको एक साया दिखता है। अचानक उनके रूम पे उनके नानी आ जाती है और उनके नानी भी वो साया को देख लेती है और ये देख के वो काफ़ी डर जाती है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं घर की 2 नौकर सेल्वी की बेटे को परेशान कर रहा है। तभी उन दोनों के पीछे वो साया आ जाता है और उनको देख के सेल्वी की बेटा भाग जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गांव की प्रेसिडेंट की लड़के के साथ श्रवणा अपने बहन यानी कि सेल्वी की गिरफ्त के ऊपर फूल चढ़ाने आते हैं। उसके बाद वो दोनों नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर उनको मनगढ़ंत कहानी सुना के वहाँ से जाने के लिए बोलता है और पुलिस स्टेशन के बाहर एक कांस्टेबल बोलता है 2 दिन में गांव में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, उसके बाद आप आइए, आपके केस को हम लोग देखेंगे।
वो लोग जब पुलिस स्टेशन से घर की तरफ जा रहे थे, तभी सरावना प्रेसिडेंट की लड़के का वीडियो कैमरा देखता है और सरावना बोलता है, जब सेल्वी फांसी पर लटकी थी तभी उनको कुछ लोगों ने बाहर भी देखा था। ये चीज़ उनको काफ़ी उलझा देता है और उसके बाद ही प्रेसिडेंट की बेटा बोलता है, मैं वहाँ पर ही वीडियो शूट कर रहा था और मैंने भी देखा था जब सेल्वी कुछ लोगों के साथ बाहर जा रही थी, तब मैं घर के अंदर आया और मैंने उसको देखा था, वो फांसी पे लटकी हुई है। अचानक सरावना वीडियो कैमरा में एक साधु को देख रहे थे जो सेल्वी की पत्नी पर नज़र रख रहे थे। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सेल्वी की बेटा को जो घर पे एक बॉल लेके खेल रहे थे। अचानक वो बॉल दीवारों की अंदर चला जाता है और जब उनको देखने माया आती है तब दीवार से एक हाथ निकल के वो बॉल दे देता है। साथ ही साथ हम लोग घर के आसपास उस बाबा को देखते हैं। तभी घर पे उटपटांग चीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमें सरावना और प्रेसिडेंट की लड़के को दिखाई जाती है। अचानक उनके गाड़ी बंद हो गया था और एक चीज़ आके गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और सरावना गाड़ी से उतर के उस चीज़ की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाके वो एक साया को देखता है और वो साया उन पर हमला कर देता है और उस हमले से वो बच जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के बेटे को, उन पर भी वो साया हमला करने के लिए चला आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है वो साया कोई और नहीं सेल्वी होती है। उन्हें देख के प्रेसिडेंट की बेटा गाड़ी की सारी विंडो क्लोज कर देता है। तभी अचानक सेल्वी गाड़ी के अंदर आ जाता है और उन्हें मार देती है। जब सरावना गाड़ी की जगह आता है तो वो देखता है वहाँ पर गाड़ी और प्रेसिडेंट की लड़का कोई भी नहीं होता है सिवाय उसकी कैमरा को। जब वो कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को देखता है तब वो फिर वो बाबा को देखता है। इससे उनकी शक और भी बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर जंगल आता है और एक पेड़ के पास प्रेसिडेंट की लड़के की गाड़ी को देखता है और साथ ही साथ पेड़ के ऊपर प्रेसिडेंट की लड़के का बॉडी को देखता है और तभी वो पुलिस को कॉल करता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तभी अचानक उनको वो बाबा दिखाई देता है और वो बाबा की पीछा करना लगता है पर पकड़ नहीं पाते हैं। अगले ही पल हम लोग देखते हैं सरावना और वो इंस्पेक्टर बाबा की मंदिर में जाता है और मंदिर में उन लोगों को बहुत सारी फोटोग्राफ दिखता है। ये सब कुछ देख के उस बाबा के ऊपर इंस्पेक्टर को शक हो जाता है और इंस्पेक्टर बाबा को ढूंढने लग जाते हैं। अगले रात हमें फिर से सेल्वी की बेटे को दिखाई जाता है और वो साया फिर से उनको सताने के लिए आ जाता है और वो डर के मारे सरावना के पास आ जाते हैं। और जब सरावना उनकी बहन सेल्वी की फैमिली फ़ोटो को देखता है और उन्हें पता चलता है उनकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ, ये इस मूवी का मेन की है दोस्तों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद वो पुलिस रिकॉर्ड रूम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो एक आदमी का डेट ऑफ बर्थ चेक करता है और उन्हें पता चलता है सेल्वी की बेटी की डेट ऑफ बर्थ और वो इंस्पेक्टर की डेट ऑफ बर्थ एक ही है। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है वो साया जिन जिन लोगों को अभी तक मारा है उन सभी का डेट ऑफ बर्थ एक ही है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है जिन जिन आदमी की शरीर में लाल तिल है उन सभी को वो मारने वाला है। तभी वो घर में माया को फ़ोन करता है और सेल्वी की बेटी की बॉडी को चेक करने लगता है और माया को वो तिल दिख जाती है और माया को बोलता है सेल्वी की बेटी को एक दूसरे रूम पर शिफ्ट कर दो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं असम की वो पंडित तमिलनाडु आ चुका है। जिस मंदिर में वो त्यौहार है उस मंदिर की चोटी पे वो दुष्ट शक्ति बाघ का आत्मा को कैद करके रखा है। जब वो जगह देखता है उन्हें समझ आ जाता है वो दुष्ट शक्ति अपना आत्मा को वहाँ से निकाल चुका है। तभी वो अपना घर के तरफ निकल जाता है और उनको बीबी को बोलता है ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं, हम लोग कहीं और चलते हैं। तभी उनकी बीवी उन्हें रोक लेती है और मार देती है। दरअसल बाघ नाम का जो शैतान है वो जिस आदमी को भी मारता है उनका रूप धारण कर लेता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं वो शैतान पंडित की भेष में सेल्वी की घर में आ जाते हैं
और मना करने के बावजूद भी वो पंडित घर की अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी एक फैन आके उनके हाथ पर लग जाता है। अचानक वहाँ पे वो साया आ जाता है और उस पंडित को बहुत मारता है। और तभी हम लोगों को पता चलता है ये साया दरअसल सेल्वी की होता है। वो अपने बेटी को वो दुष्ट शक्ति बाघ से बचा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इंस्पेक्टर और श्रवणा जंगल की तरफ जाते हैं उस बाबा को ढूंढने। और तभी अचानक बाबा इंस्पेक्टर के सामने आके उनको बेहोश कर देता है और हवा पे उठा देता है और साथ ही साथ इंस्पेक्टर को वो बाबा मार देता है। बाबा को पुलिस ने अब हिरासत पे ले लिया है और वो दुष्ट शक्ति और उनका बेटी को मार के उनका रूप धारण कर लिया था। तभी पुजारी ने उनके आत्मा को बस में कर लिया और घर में उस दुष्ट शक्ति को अपने बेटी बनाकर रखा। और तभी एक दिन उनका बेटी की लाश नदी पे बहते बहते गांव की तरफ आ गया और गांव वालों को पता चल गया। इसीलिए वो लोग तमिलनाडु आ गए। और एक दिन उस दुष्ट शक्ति को पता चल गया कि बाबा ने उनकी आत्मा को कहाँ पर रखा है। उस दुष्ट शक्ति ने अपनी आत्मा को वहाँ से निकाल लिया, लेकिन वो आत्मा बिना शक्ति की थी और शक्ति पाने के लिए उस आत्मा को 3 आदमी की बलि देना था जो उस त्योहार के दिन पैदा हुआ था। और इसीलिए वो आत्मा ने प्रेसिडेंट की बेटे को मारा, इंस्पेक्टर को मारा और अभी वो सेल्वी की बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ वो बाबा ये भी बताते हैं, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताने की कोशिश किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर ही शक किया और मैं वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद वो लोग बाबा को एक सेल के अंदर कैद कर लेते हैं। अचानक जेल में कहीं से धुआं आ जाते हैं और जेल में हैरतअंगेज चीज़ें होने लगते हैं। तभी बाबा सेल से बाहर आ जाते हैं और उस दुष्ट शक्ति से मुकाबला करने लगते हैं, पर उस दुष्ट शक्ति से बाबा हार जाते हैं। वो शक्ति बाबा को मार देता है और मार के प्रेसिडेंट की गाड़ी की डिक्की में रख देता है। अगले ही पल पुलिस स्टेशन के सारे लोग साथ ही साथ वो बाबा और वो प्रेसिडेंट अस्पताल में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। जब उन लोगों की ट्रीटमेंट करके माया घर पे वापस आ रही थी, तभी सेल्वी उनकी स्कूटी को उछाल के दूर फेंक देते हैं। तभी हम लोगों को पता चलता है स्कूटी में एक सफ़ेद कपड़ा था और उस कपड़े में खून लगा हुआ था। और जांच पड़ताल करके पता चलता है ये खून उस बाबा की है और खून में कुछ ऐसा प्राणी की सिम्टम्स है जो पानी में भी रह सकता है, साथ ही साथ पानी के बाहर भी रह सकता है। यानी कि वो दुष्ट शक्ति उस बाबा को मार के उस बाबा के रूप में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है वो दुष्ट शक्ति बाबा के रूप में वो जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह पे प्रेसिडेंट ने सेल्वी की बॉडी को दफनाया था। ढूंढते ढूंढते उन्हें सेल्वी की बॉडी मिल जाता है और तमन्ना भाटिया यानी कि सेल्वी की आत्मा भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों में काफ़ी घमासान फाइट होता है। सेल्वी की आत्मा बाबा को रिक्वेस्ट करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। तब वो बाबा सेल्वी की आत्मा को सेल्वी की बॉडी में फिट करके उनके बॉडी को आग लगा देता है और सेल्वी की आत्मा मुक्त हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं घर में वो बाबा भी आ जाते हैं और घर की लोग बाबा को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। मूवी की नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं श्रवणा सेल्वी की बेटी को लेके उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। वो लोग उनसे छुपते छुपते एक मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर वो बाबा भी पहुंच जाते हैं और वहां पर उस बाबा की काफ़ी क्लोन बन जाते हैं और सब मिलके उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन श्रवणा बहुत कोशिशों के बाद कुछ क्लोन को हरा के नीचे गिर जाता है। देवी माँ त्रिशूल से दुष्ट शक्ति बाघ पर हमला कर देता है और वो बाघ मारा जाता है। और तब से श्रवणा और उसकी माँ वो दोनों बच्चे के साथ सेल्वी के घर पर रहने लगता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।